Hello everyone, myself Dr. Ram Babu Tripathi. I am working as Associate Professor in Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Today we will discuss about the thyroid and antithyroid drugs. Actually, this lecture is divided into two parts. First one is the thyroid antithyroid drug, and same lecture is continue the second part. We will discuss of the antithyroid drugs. नाम से क्लियर है कि ये जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो ड्रग यूज करेंगे, या तो हम थायराइड की ड्रग्स यूज करेंगे या तो एंटी थायराइड ड्रग्स यूज करेंगे। इसका मतलब कि जो थायराइड और एंटी थायराइड्स हैं, इसका क्या रोल्स हैं थायराइड ग्लैंड्स का, वो सारे स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड्स क्या करती है, कैसे वो अपना कंट्रोल करती है। तो ये सारी चीज़ों को हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द थायराइड ग्लैंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड्स है क्या, एंड क्या उसका शेप है थायराइड ग्लैंड्स का, कहाँ पर वो थायराइड ग्लैंड आपकी प्रेजेंट है, उसका कहाँ पर सिचुएटेड है। हाउ द थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइज द थायरॉक्सिन हार्मोन्स, यानी जो थायराइड ग्लैंड्स है ये एक हार्मोन्स निकालेगी, उस हार्मोन्स का नाम होगा थायरॉक्सिन या थायरोनिन्स, वो डिस्कस करना है। थर्ड वन इज द मैकेनिज्म ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स, कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का क्या रोल्स हैं, कैसे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। फोर्थ वन इज द व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स, यानी हम देखेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन्स में क्या क्या स्ट्रक्चर है और कौन कौन से उसकी क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। और फिफ्थ वन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे थायराइड ड्रग, यानी जब आपको थायरॉक्सिन ये जो हार्मोन्स है, जितना आपको हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है, अगर उतना आपको नहीं बन पा रहा है, मीन्स हाइपोथायराइडिज्म है, तो हाइपोथायराइडिज्म के केस में हम यूज करेंगे थायराइड ड्रग का। तो उस सारे ड्रग को पढ़ेंगे कि क्या है हाइपोथायराइडिज्म, क्या सिम्टम्स हैं, और फिर उनमें कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। व्हाट इज द थायराइड ग्लैंड्स, एज द नेम क्लियर, थायराइड ग्लैंड इज द बटरफ्लाई शेप, यानी एक इसका शेप जो है एक बटरफ्लाई की तरह है। एंड दीज ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द योर फ्रंट ऑफ द नेक, यानी ये जो आपके गला है, नेक के फ्रंट पे यहाँ पर आपका थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड के दो साइड्स होते हैं, और ये दोनों साइड्स जो आपस में जॉइंट्स होते हैं एक ब्रिज की तरह, और उस ब्रिज को बोलते हैं इस्थमस। फिर सुनिएगा, थायराइड ग्लैंड इज द बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, बटरफ्लाई की तरह शेप की एक ग्लैंड से, बहुत स्मॉल बटरफ्लाई की तरह, जैसे कि आपके एक बोन टाई आती थी, उसी तरह बोन टाई की तरह एक बटर आपकी ग्लैंड्स है, और वो आपके नेक पे प्रेजेंट है। इसका मतलब वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। इस तरह करके आपके एक बटरफ्लाई ग्लैंड जो आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है। इस दोनों पार्ट का जो ब्रिज है, इस ब्रिज को बोलते हैं आपको इस्थमस। क्लियर है। अब इसमें दो पार्ट हैं थायराइड ग्लैंड्स में, एक पार्ट है आपका फॉलिकुलर सेल्स और एक पार्ट है आपका पैराफॉलिकुलर सेल्स। जो फॉलिकल सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, जो कि पैराफॉलिकल सेल जो है, पैराफॉलिकल सेल्स आर मेनली नोन एज द, इसको दूसरा टर्म भी किसी बुक में लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज द पैराथायराइड ग्लैंड्स, यानी यहाँ पर आपको थायराइड ग्लैंड्स का ही एक पार्ट दे दिया गया है, उसका नाम दे दिया गया है फॉलिकुलर सेल्स एंड पैराफॉलिकुलर सेल। किसी बुक में एक अलग से इसका सेपरेट ग्लैंड नाम दिया गया है, और उसको वहाँ दिया गया हुआ है पैराथायराइड ग्लैंड। तो जिस पैराथायराइड ग्लैंड्स इज द पार्ट ऑफ पैराफॉलिकुलर सेल्स, और इसका नाम, इसको दूसरा सी सेल्स भी बोलते हैं। और इसका जो फंक्शन है, ये थायराइड हार्मोन्स ना निकाल करके एक दूसरा हार्मोन्स निकालती है, और उसका नाम है कैल्सीटोनिन। Calcitonin is the release from the parathyroid, and calcitonin control the phosphate and calcium metabolic, यानी ये फॉस्फेट और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपका कैल्सीटोनिन। अब नेक्स्ट, दीज थायराइड सेल्स जो हार्मोन सिंथेसाइज करेंगे, वो आपका क्या मैकेनिज्म है, कैसे आपका बायोसिंथेसाइज होते हैं। एक्चुअली दे आर एक प्रोटीन पार्ट, दिस इज नोन एट द थायरोग्लोबुलिन्स। तो थायराइड ग्लैंड्स में एक थायरोग्लोबुलिन, एक्चुअली इसकी बायोसिंथेसिस कंट्रोल कहाँ से होगी, बायोसिंथेसिस का एक सब मैकेनिज्म है। होता क्या है, उस नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हाइपोथैलेमस है, जैसे सभी आप ग्लैंड में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स निकलेगा, और उस हार्मोन्स का नाम है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स, TRH। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स TRH जो है, ये एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी पे।
ये ऑलरेडी हम लोग पहले फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हार्मोन्स देखे थे। ये एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी पे, और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपका एक हार्मोन्स निकालेगी, और उस हार्मोन्स का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, TSH। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है ये प्रमोट करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स, यानी इसका ओवरऑल कंट्रोल आपको हाइपोथैलेमस से होगा। हम लोग बायोसिंथेसिस यहाँ पर पढ़ेंगे अभी वाला पोर्शन जो थायराइड ग्लैंड्स का होगा। क्या दी थायराइड ग्लैंड्स में, थायराइड ग्लैंड्स इज द ओनली ग्लैंड्स विच एब्जॉर्ब द सोडियम, यानी आपके पूरे ग्लैंड्स में एक थायराइड ग्लैंड्स ऐसी है जो कि डायरेक्ट सोडियम को एब्जॉर्ब करती है। ये सोडियम किस फॉर्म में आप लेते हैं, ये थायराइड ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो कि आपके आयोडीन के एब्जॉर्ब करती है, और ये आयोडीन एब्जॉर्ब होगा सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में। तो जो सोडियम आयोडाइड जब आप लेंगे तब वो सोडियम आयोडाइड्स का आयोडीन जो है वो रिलीज होगा, और वो आयोडीन जो है वो टायरोसिन अमीनो एसिड से बाइंड होगा, और टायरोसिन अमीनो एसिड्स के बाइंड होने के बाद वो एंजाइम वो बनाएगा, रिलीज करेगा हार्मोन्स T3 एंड T4। तो अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे आपका ये T3 और T4 बनते हैं, और क्या डिफरेंस है T3 एंड T4 में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है, पहला क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज द वेयर द पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ योर नेक। What is the shape of thyroid gland? Shape is the butterfly shape. How many thyroid gland divided into two portion? First one is the follicular part, second one is the C cells, parafollicular cells. Follicular cells secreted the thyroxine or thyroxine hormones, and the parafollicular cells also known as the parathyroids, and the parathyroid gland is the calcitonin hormone. This is the structure of thyroid hormones derived from the amino acids, and these amino acids का नेम है आपका टायरोसिन अमीनो एसिड। These टायरोसिन अमीनो एसिड्स कोवैलेंट बाइंड विद द आयोडीन, यानी आपका जो अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है थायरॉक्सिन हार्मोन्स के लिए वो है आपका अमीनो एसिड्स है आपका टायरोसिन्स, और ये टायरोसिन आपका कोवैलेंट बाइंड होगा आयोडीन से। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि आयोडीन कहाँ से आ रहा है। आयोडीन जो है सोडियम आयोडाइड एक ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू आयोडीन आपके सेल्स में इंटर करेगी, और आयोडीन किस फॉर्म में इंटर करेगी, आयोडीन इंटर करेगी सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में। तो ये सोडियम आयोडाइड से फिर आपका रिलीज होगा, आपका रिड्यूज होगा आयोडीन। तो ये आयोडीन और टायरोसिन दोनों कोवैलेंट ज्वाइंट होंगे, और फिर इसके बाद आपका बायोसिंथेसिस होगी थायरॉक्सिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन्स की। क्या डिफरेंस है T4 और T3 में, आप यहाँ पर आप कंसंट्रेट करिएगा लेक्चर पे। T4 इज नोन एज द थायरॉक्सिन, T3 इज द नोन एज द ट्राई आइडोथायरोनिन। ये T4 और T3 ये किस बेसिस पे पढ़े, T4 और T3 बेसिस में अगर आप देखें तो दिस इज द T4 में 1 2 3 4 4 आयोडीन है। This is the structure of T3, 1 2 and 3. तो on the basis of iodine they are naming it name as either T3 or T4, यानी आयोडीन के बेसिस ये जो आयोडीन अटैच्ड हैं किस पे, टायरोसिन अमीनो एसिड्स पे। ये क्या है, ये है आपके टायरोसिन अमीनो एसिड। तो जो टायरोसिन अमीनो एसिड्स के न्यूक्लियस एरोमेटिक रिंग पे जो न्यूक्लियस है उसमें जो आयोडीन नंबर हैं उसी नंबर की बेसिस पे उनका नेमिंग पड़ा है T3 एंड T4। अब T3 T4 में क्या डिफरेंस है, T3 में 3 आयोडीन एटम है, T4 में आपके जो है 4 आयोडीन एटम्स हैं, और इनका दूसरा नाम क्या है, T4 is the known as the thyroxine hormones and T3 is the known as triiodothyronin name। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम बेसिक मेन इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस है T4 एंड T3 में, और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट कि T3 T4 किसके बेसिस पर अराइज हुआ है, तो T4 T3 ऑन द बेसिस ऑफ
आयोडीन नंबर। अगर 3 आयोडीन अटैच्ड हैं टायरोसिन से तो T3, अगर 4 आयोडीन अटैच हैं तो आपका नाम है उसका आपका T4। यहाँ पर एक अब बगल में आप देख रहे, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द रिवर्स T3। रिवर्स T3 और T3 में क्या डिफरेंस है? रिवर्स T3 द इनएक्टिव फॉर्म, इस पर हम ज़्यादा स्टडी नहीं करते क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है, इनएक्टिव है, कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहा। डिफरेंस कहाँ है, कैसे सिंथेसाइज होगा, हम अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आप स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखें, जो T3 में जो ये नीचे वाली एरोमेटिक रिंग में यहाँ पर दो आयोडीन है, रिवर्स T3 में जो आपके ऊपर वाले इस वाले में 2 आयोडीन है, यानी T3 एंड रिवर्स T3 में दोनों में नंबर ऑफ आयोडीन एटम सेम है, 3 ही है। डिफरेंस कहाँ पर आया है? डिफरेंस आया है आपके आयोडीन की पोजीशन पे। अगर फर्स्ट रिंग पे दोनों आयोडीन प्रेजेंट हो गया है तो रिवर्सेबल है, अगर सेकेंड रिंग में आपका दोनों रिंग तो आपका वो है आपका एक्टिव T3। तो ये डिफरेंस है आपका रिवर्स T3 और T3 में। आपको ज़्यादातर फोकस करना है आपको T3 पे। अब ये बनते कैसे हैं, वो उसका मोड ऑफ एक्शन है। होता क्या है कि थायरोग्लोबुलिन इज द पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायरोग्लोबुलिन में तो क्या होता है, वो एक एंजाइम आएगा एक अमीनो एसिड है टायरोसिन्स। उस टायरोसिन्स में आपका आयोडीन जो कि फ्री आयोडीन है, ये आयोडीन कहाँ से आएगा? ये आयोडीन आएगा सोडियम आयोडाइड से। वो रिड्यूज हो जाएगा ये रिड्यूज कन्वर्ट हो जाएगा आपका आयोडीन फॉर्म में, और ये आयोडीन अटैच होगा यहाँ पे आयोडाइड में। तो ये जो आयोडाइड है, ये आयोडाइड ज्वाइंट होगा टायरोसिन से, और उस एंजाइम का नाम है थायराइड परऑक्सीडेज, TPO, थायराइड परऑक्सीडेज या थायरॉक्सिन परऑक्सीडेज। इस एंजाइम्स को आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये अभी एंजाइम्स आप जब पढ़ेंगे एंटी थायराइड ड्रग्स, तब वहाँ पर हम इसका इनहिबिटर यूज करेंगे ताकि आपकी थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाए। तो पहला स्टेप कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ज्वाइंट करने में टायरोसिन और आयोडीन में? वो एंजाइम का नाम है थायरॉक्सिन परऑक्सीडेज, TPO। तो ये TPO एंजाइम्स क्या करेगा, इस दोनों को प्रमोट करेगा और ये बनाएगा मोनोआयोडोटायरोसिन्स। यानी जब एक आयोडीन मॉलिक्यूल्स आप टायरोसिन से, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन्स अमीनो एसिड, इस टायरोसिन्स में एक अमीनो आयोडीन जो ज्वाइंट हो जाएगा और ये बन जाएगा मोनोआयोडोटायरोसिन्स। क्लियर है? मोनोआयोडोटायरोसिन कैसे बना? एक आयोडीन जुड़ा, किससे जुड़ा? टायरोसिन से, बन गया मोनोआयोडोटायरोसिन। एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है आपका TPO। यहाँ पर TPO का फुल फॉर्म है थायरॉक्सिन परऑक्सीडेज एंजाइम, ना कि ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर। तो ये आपको याद रखना है कि TPO मीन थायरॉक्सिन परऑक्सीडेज एंजाइम। तो TPO एंजाइम प्रमोट करेगा आपको आयोडीन के कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर एंजाइम एक्टिवेट होगा और दूसरा आयोडीन मॉलिक्यूल ज्वाइंट होगा और वो बन जाएगा डाईआयोडोटायरोसिन। क्लियर है? यानी अब आपने क्या देखा, एक आयोडीन जुड़ा मोनोआयोडोटायरोसिन, किससे जुड़ा? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स का नाम है थायरॉक्सिन परऑक्सीडेज। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फिर वही एंजाइम आया थायरॉक्सिन परऑक्सीडेज और या थायराइड परऑक्सीडेज, और उस एंजाइम ने बना दिया डाईआयोडोटायरोसिन। अब इसमें वजह से अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मोनोआयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोटायरोसिन ये दोनों अगर ज्वाइंट होंगे तब बनेगा ट्राईआयोडोटायरोसिन। एक मोनो और एक डाई, एक मोनो और एक डाई, ये दोनों टायरोसिन ज्वाइंट होंगे तो बनेगा ट्राईआयोडोटायरोसिन। और जब दो डाईआयोडोटायरोसिन ज्वाइंट होंगे तब बनेगा T4। यानी अब आपको क्लियर हो गया कि T4 T3 बनेंगे कैसे। T4 T3 बनेंगे मोनोआयोडोटायरोसिन या डाईआयोडोटायरोसिन की ज्वाइनिंग से। मोनोआयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोटायरोसिन MID और DID बनेंगे तो ट्राईआयोडोटायरोसिन बनेगा। दो अगर डाईआयोडोटायरोसिन ज्वाइंट हो जाएंगे तो बन जाएगा T4। अब क्वेश्चन ये कि फिर T3 कब बनता था? तो T3 जब बनता था जब डाईआयोडोटायरोसिन ज्वाइंट विथ मोनोआयोडोटायरोसिन। फिर क्वेश्चन क्लियर सुनिएगा कि मोनोआयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोटायरोसिन ये जब ज्वाइंट होंगे तब बनेगा आपका ट्राईआयोडोटायरोसिन। लेकिन अगर यही रिएक्शन रिवर्सेबल हो जाए,
यही रिएक्शन अगर रिवर्सिबल हो जाती है, यानी ये कन्वर्ट हो जाता है DIT इधर आ जाता है और MIT इधर आ जाता है, तो ये जो बनेगा वो बनेगा रिवर्स T3। क्लियर है? यानी T3 और रिवर्स T3 दोनों बनेंगे मोनो आयोडोटारोसिन और डाई आयोडोटारोसिन की ज्वाइंट होने की वजह से। डिफरेंस कहाँ पर देखना है? डिफरेंस देखना है उनकी ज्वाइनिंग के पैटर्न को। क्लियर है? तो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है आयोडीन एटम के एडिशन में, आयोडीन एटम को ज्वाइंट करता है टायरोसिन से। क्या नेक्स्ट डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन T3 एंड T4? T3 आपने पढ़ लिया कैसे बात है, T3 ट्राई आयोडोथायोडीन क्योंकि 3 आयोडीन है, T4 में 4 आयोडीन है, नोन एज थायरोक्सिन। T3 इज द एक्टिव फॉर्म, T4 इज द इनएक्टिव फॉर्म। यानी जो T3 है वो आपका एक्टिव फॉर्म है और T4 जो है वो आपका इनएक्टिव फॉर्म है। मोस्टली 90% आपका जो बायोसिंथेसिस होगी आपकी हार्मोन्स की, वो आपकी हार्मोन्स की होगी T4 में, 10% आपकी T3 में होगी। फिर बाद में जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से T4 एंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा T3 एंजाइम में। नेक्स्ट वन इज कि इसका क्या रोल्स है। आप जो T3 का जो सिंथेटिक ड्रग है उसको बोलेंगे लियोथायरोनिन, और जो T4 का जो सिंथेटिक फॉर्म है उसको बोलेंगे हम लीवोथायरोक्सिन। तभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या कौन कौन सी सिंथेटिक ड्रग्स हैं। तो T4 T3, one is the known as thyroxine is the T4, थायरोनिन इज द ट्राईआयोडोथायरोनिन इज द T3। लेकिन जब हम इसका सिंथेटिक ड्रग बनाएंगे तो ये लियोथायरोनिन इज द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ T3 और लीवोथायरोक्सिन इज द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ T4। तो इसको आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करना है। व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी आप इसका क्या रोल है T3 एंड T4 का। T3 एंड T4 मेनली थायराइड ग्लैंड कंट्रोल योर मेटाबॉलिज्म, यानी जो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस को आपका थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करेगा। थायराइड ग्लैंड कंट्रोल योर हार्ट बीट, थायराइड ग्लैंड कंट्रोल योर बॉडी टेम्परेचर, थायराइड ग्लैंड कंट्रोल योर मसल्स कंट्रैक्शन, थायराइड ग्लैंड कंट्रोल्स द प्रेगनेंसी। अगर कोई लेडी में प्रेगनेंसी को कंसीव करना है नहीं करना, दिस इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द थायराइड ग्लैंड्स। नाम बहुत छोटा है, थायराइड ग्लैंड जस्ट लाइक ए बटरफ्लाई शेप, लेकिन जो इसका फंक्शन है वो आप डिफरेंट टाइप के इसके फंक्शन है। तो अब हम उसको पढ़ेंगे कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन तो देख लिया, थायराइड ग्लैंड कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, थायराइड ग्लैंड कंट्रोल द हार्ट रेट, थायराइड ग्लैंड कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, थायराइड ग्लैंड कंट्रोल ओवरऑल योर मेटाबॉलिज्म, थायराइड ग्लैंड कंट्रोल द प्रेगनेंसी। थायराइड तो अब देखना है कि क्या इफेक्ट आएगा हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में। हाइपोथायराइडिज्म नाम से क्लियर है कि जब थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस आपका रुक जाए, यानी अब कि किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं या कम बन रहे हैं, तो उस समय आपको बाहर से थायरॉक्सिन हार्मोन्स लेना पड़ेगा। तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म, यानी वो कंडीशन जब थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस रिक्वायर अमाउंट पे आपके बॉडी में नहीं हो रही, और उस कंडीशन को बोलेंगे आपको हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है या नहीं है। हाइपोथायराइडिज्म आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल एक ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट में अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल अगर आपका इंक्रीज आ रहा है, इसका मतलब कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसका लेवल तो बढ़ा हुआ आ रहा है, तो हाइपो कैसे हो गया। इसका लेवल इसलिए बढ़ा हुआ आ रहा है कि ये TSH कहाँ से रिलीज हो रहा है,
TSH रिलीज हो रहा है जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स आपका जब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स आपका इंटीरियर पिट्यूटरी पे ऐड किया, तो इंटीरियर पिट्यूटरी पे ऐड करने की वजह से आपने जो थायराइड ग्लैंड है वो TSH रिलीज कर रही है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब हाइपोथैलेमस तो सिग्नल भेज रहा है आपके बॉडी को कि आप थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करें, लेकिन वो सिग्नल कहाँ से आ रहा है? TSH से, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। लेकिन थायराइड ग्लैंड आपका फंक्शन नहीं कर रही, यानी बॉडी में थायराइड ग्लैंड नहीं इसलिए नहीं पहुंच रहा थायरॉक्सिन हार्मोन क्योंकि आपकी ग्लैंड रिलीज नहीं हो रही। इसीलिए हाइपोथायराइडिज्म में TSH का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ आएगा। क्या सिम्टम है? सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम इज द वेट गेन। अगर किसी पेशेंट का वेट बढ़ रहा है इसका मतलब वो हाइपोथायराइडिज्म से। हेयर लॉस हाइपोथायराइडिज्म से। थका हुआ लग रहा है, क्यों थका हुआ लग रहा है? क्योंकि कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, तब आपको हाइपोथायराइडिज्म से। ठीक है, पेनफुल या प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन से, तब हाइपोथायराइडिज्म से। तो ये सारे सिम्टम्स हैं आपके हाइपोथायराइडिज्म के। हाइपोथायराइडिज्म दो क्लासिफाइड 3 टाइप्स के भी हो सकते हैं। फर्स्ट हाइपोथायराइडिज्म इज दैट द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स, यानी जितना आपको थायरॉक्सिन हार्मोन चाहिए उतना हार्मोन्स नहीं बन रहा तो हो जाएगा आपको हाइपोथायराइडिज्म। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म से क्या है? सब क्लिनिकल्स में क्या है? एबनॉर्मल लेवल जो है इंक्रीज कर जाता है TSH का, यानी लेवल जो है। हाइपोथायरॉक्सिन में क्या होता है? हाइपोथायरॉक्सिन में आप देख रहे होंगे, देखिए इन केस ऑफ हाइपोथायरॉक्सिन लो थायरॉक्सिन T4 लेवल इन द ब्लड बट TSH लेवल यानी TSH का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल से, लेकिन T4 का लेवल जो है वो कम हो गया, तो वो कंडीशन भी आपके उसको बोलेंगे हाइपोथायरॉक्सिन इन। क्लियर है? तो हाइपोथायराइडिज्म्स और हाइपोथायरॉक्सीमिया ये 2 अलग वर्ड हैं, यानी ये 2 डिफरेंट वर्ड है। एक में T4 को देखना है, तो T4 अगर आपका बढ़ा हुआ आ रहा है तो दिस इज नोन एज द हाइपोथायरॉक्सीमिया। अगर TSH लेवल आपका बढ़ा हुआ आ रहा है दिस इज नोन एज द हाइपोथायराइडिज्म। दिस इज द थायराइड ड्रग्स। थायराइड ड्रग्स दिस इज सिंथेटिक थायराइड ड्रग नोन एज द लीवोथायरॉक्सिन। लीवोथायरॉक्सिन ये कब यूज करेंगे? जब हमको थायराइड की डिफिशियंसी होगी। और थायराइड की डिफिशियंसी में एक दो जो होता है, वो एक होता है क्रिटिनिज्म्स और एक सेकेंड टर्म आता है मिक्सोडिमा। अगर बच्चों में थायराइड की डिफिशियंसी हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे क्रिटिनिज्म्स, और अगर किसी एडल्ट में थायराइड की डिफिशियंसी आती है तो हम उसको बोलते हैं मिक्सोडिमा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिनिज्म्स एंड मिक्सोडिमा वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। सेकेंड वन इज द लीवोथायरोनिन। लीवोथायरोनिन्स आपका दिस इज द पार्ट ऑफ T3, एक्टिव पार्ट है T3, और ये भी आपका तब यूज होगा जब ये मेनली यूज होगा आपका मिक्सोडिमा में। व्हाट इज द कंक्लूजन बिहाइंड दिस, यानी आपका इस लेक्चर का क्या कंक्लूजन है? आफ्टर दिस स्टडी यू मस्ट बी नो दैट व्हाट इज द शेप ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड का क्या शेप है, थायराइड ग्लैंड्स का कहाँ पर प्रेजेंट है, वेयर दी सिचुएटेड। नेक्स्ट वन थायराइड ग्लैंड्स जो आपके 2 तरह के थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालती है, T4 एंड T3। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन्स, यानी थायराइड ग्लैंड जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकाल रही है उसका क्या रोल्स है। नेक्स्ट वन है थायरॉक्सिन की व्हाट इज द सिंथेटिक थायराइड, यानी कौन कौन से अगर हमारे अंदर हाइपोथायराइडिज्म्स हो जाते हैं, यानी प्रॉपर अमाउंट में थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स नहीं रिलीज कर पा रही थी, एनी वन ऑफ द रीजन, तो उस कंडीशन में क्या आप कौन सी ड्रग यूज करेंगे? वो है आपका लीवोथायरोनिन और लीवोथायरॉक्सिन, लीवोथायरोनिन एंड लीवोथायरॉक्सिन। इसके बाद फिर आपका ये ड्रग का यूज क्या है? ये ड्रग का यूज है हाइपोथायराइडिज्म्स में। हाइपोथायराइडिज्म्स में यूज होती है मेनली आपका लीवोथायरॉक्सिन और लीवोथायरॉक्सिन। ये ड्रग्स मेनली कब यूज करेंगे? जब क्रिटिनिज्म या मिक्सोडिमा होगा।
क्या डिफरेंस है क्रेटिनिज्म और मिक्सोडिमा में? क्रेटिनिजम्स में अगर आपको किसी चाइल्ड यानी 12 ईयर से पहले, 12 साल से पहले अगर उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होगी तो थायरॉक्सिन की वजह से उसमें मेंटल रिटार्डेशंस होंगे, यानी जो उसका ब्रेन का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर उसको ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? प्रॉपर ग्रोथ इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल द ड्रग मेटाबॉलिज्म, provide the proper oxygen and nutrition to the with the help of placenta या with the help of nutrition to child। तो इसके वजह से जो प्रॉपर उसको जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो प्रॉपर उसका जो है ग्रोथ नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए उस कंडीशन में भी आप थायराइड ग्लैंड यूज करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन में है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, यानी अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायराइड हो गया तो उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे, कैसे पता चलेगा कि पेशेंट आपको हाइपोथायराइड है या हाइपर अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कैसे पता चलेगा कि हाइपो है या हाइपर? तो हाइपोथायराइडिज्म का एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट है कि अगर आपके ब्लड में TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, TSH का लेवल अगर आप में बढ़ा हुआ आ रहा है तो TSH का लेवल बढ़े हुए इसका मतलब है कि इंक्रीज कर गया है कि आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो TSH रिलीज हो रहा है, यानी सिग्नल रिलीज हो रहे हैं कि आपकी ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज करे, लेकिन आपकी ग्लैंड उतना प्रॉपर अमाउंट में बॉडी को थायरॉक्सिन हार्मोन्स नहीं रिलीज कर रहे, इसलिए इस अमाउंट को बढ़ता जाएगा और इस अमाउंट को बढ़ने की वजह से जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें थायरॉक्सिन का TSH लेवल जो है वो बढ़ा हुआ आएगा। नेक्स्ट वन है, अगर एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि TSH का लेवल तो नॉर्मल रहता है, T4 का लेवल कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे T4 को हाइपोथायरॉक्सीमिया। तो आपको हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायरॉक्सीमिया इन दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट वन है कि आपका क्या हाइपोथायराइडिज्म के क्या सिम्टम्स क्या आएंगे? आपने डायग्नोस तब करेंगे जब आपके सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स से आएंगे कि जब आपका वेट गेन होना शुरू हो जाए, यानी अगर आप वेट गेन हो रहा है तो वेट गेन हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जा रहे हैं। वेट गेन होगा तो इसका मतलब आपका डाइट भी बढ़ेगा, अगर आपको भूख ज़्यादा लगने लगती है इसका दिस इज द वन ऑफ द सिम्टम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आप ने वो डाइट के अलावा आप अगर थके हुए फील कर रहे हैं, यानी आपको उतना एनर्जी नहीं फील कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको इट इज द सिम्टम ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म। तो ये डिफरेंट सिम्टम्स है। हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करने के लिए फिर आपको ड्रग कौन सी यूज करनी पड़ेगी? हाइपोथायराइडिज्म को आपको ट्रीट करने के लिए आपको ड्रग यूज करनी पड़ेगी, आपको थायराइड ड्रग्स। थैंक यू।